हेलो। हाय। कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। मैंने पिछले सेशन पे आप लोगों से एक चर्चा की थी सिलेबस पर। यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है उस पर एक विशेष चर्चा की थी कि हमें सिलेबस को कितना ध्यान रखना है तैयारी में। देखिए, तैयारी बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ती हैं, तो हमें सिलेबस पर स्टिक रहना होगा ताकि हम भटक नहीं जाए रास्ते से। जितना हम सिलेबस पर स्टिक रहेंगे उतना ही हमको पता चलेगा कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, किस दिशा की ओर करनी है। दशा और दिशा हमारा सिलेबस ही निर्धारित करता है। इसलिए मैंने कहा था कि कम से कम आपको सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए, आपको सिलेबस रखना चाहिए अपने पास, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको देखना चाहिए कहाँ से रिलेटेड है, क्या चीज़ें हैं इसमें, और उस हिसाब से आपको अपना एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब उसी क्रम में आज चर्चा का ये दूसरा मैं बिंदु लेकर आया हूँ। उसमें ये कि जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, उसमें मिस्टेक्स जो होती हैं, उसमें मिस्टेक्स ये होती हैं कि कोई भी चीज़ आदमी कितना भी पढ़ता चला जा रहा है, समय दिए जा रहा है, और एडिटोरियल भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, भूगोल भी पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स भी उतनी स्पीड में पढ़ रहा है, और वो देख नहीं पाता कि पेपर में उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा, उस जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका परसेंटेज क्या है, आपका ज्योग्राफी कितने परसेंट पेपर्स में आता है, हिस्ट्री कितना परसेंट आता है, और आप इन्वायरमेंट में आपकी तैयारी कैसी है वो कितना पूछा जाता है, और सेस, इकोनॉमिक्स और वगैरह वगैरह जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मेन कोर सब्जेक्ट हमारे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, और पॉलिटी। ये तो हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं वो हैं। इसके बाद यूपी प्लस करंट अफेयर्स, जो यूपी और करंट अफेयर्स का रिलेटेड डाटा होता है। अब हमें एनालिसिस करना होगा इस पूरी चीज़ का कि आखिर हमें किस में कितना जोर लगाना है, कितना किससे पूछा जाता है, कितना कितना उस पर काम होता है, ये हमें ज़रा इस पर ध्यान देना होगा। अब जैसे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, ये पेपर का करीब से करीब 50% 60% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के आसपास पूछे जाते हैं। फिर साइंस एक पोर्शन हो गया और इन्वायरमेंट एक पोर्शन हो गया। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे आप थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेंगे, कुछ पुराने साल के पेपर्स लगा लेंगे, और जो कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं या नई चीज़ खोज हो रही हैं अगर उसको इसमें ऐड ऑन कर लेंगे तो इसमें करीब करीब आप 90% जो सवाल पूछे जा रहे हैं, करीब 90% तक आप इन दोनों पेपरों में हल कर सकते हैं। वो भी आपके पूरे पूरे कंट्रोल में होगा। जैसे एक जनरल व्यू में आपको बताऊं, 2021 का जो यूपी पीसीएस हुआ, उस यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस किया जाए तो हिस्ट्री पे करीब 25 से 27 सवाल थे, ज्योग्राफी पे करीब 25 से 30 सवाल के बीच, पॉलिटी आपका ये भी करीब 22 से 25 सवाल, और आपके इकोनॉमिक्स में इसमें करीब आपके 18 से लेकर 23 सवाल तक थे। इन्वायरमेंट का जो पोर्शन होता है उसमें करीब आपके जो सवाल थे वो 15 से लेकर 20 तक थे। साइंस में भी यही स्थिति थी, 20 से 22। तो आप जब ये टोटल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम करीब 100 से लेकर 115 और 110 से लेकर 125
क्वेश्चन तक ऐसे हैं जो हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट से ही पूछे जा रहे हैं। तो यानी हमको तैयारी भी इसी अनुपात में बांट लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों को पूरा ही फोकस देने लगते हैं, करंट अफेयर्स पर ही पूरा जोर लगा देते हैं। हम जानते हैं कि हम कितनी भी तैयारी कर लें, अगर 10 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है तो हम बहुत बेस्ट तैयारी कर लेंगे तो उसका 80% दे सकते हैं। 80% तक हम उसमें कवर अप कर सकते हैं, जो भी बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। लेकिन याद रखो कि ये पेपर क्वालिफाइड है, क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको इसमें क्वालिफाई करना है, केवल कट ऑफ क्रॉस करना है। तो उसी हिसाब से सबको मार्जिन देना है, सबको उसी हिसाब से आपको समय देना है। तो आपको एक स्ट्रेटजी जो बनानी होगी पेपर की, जो हमारी चलेगी, जो आपका 22 जून का पेपर है, आपको पहली बात तो आपको एक बार पूरा सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। ये आपका अपना टाइम टेबल है, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करें, 2 से 3 बार में कैसे रिवाइज करेंगे उसको। और एक बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मायूस मत हो, अभी से टेस्ट सीरीज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी तैयारी पूरी हो गई वो टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, और जो मतलब लग रहा है कि अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो एक बार रिवीजन कर लें, टेस्ट सीरीज दें। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपसे टेस्ट सीरीज में कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, वो आपका लास्ट फाइनल डिसाइड नहीं करती। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम एक चीज़ समझेंगे, सबसे पहले जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि 2 घंटे का हमारे पास समय है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, कभी फॉर्म भरना है, उसमें आपको सीट मिलेगी, साइन करने होते हैं, तो ये 2 घंटे एवरेज हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमें वास्तव में मिलता है 1 घंटे 45 मिनट। 15 मिनट मैं छोड़ देता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ 15 मिनट। बहुत सारे काम हो सकते हैं, साइन कराना हो सकता है, कोई चेकिंग हो सकती है, या आप थोड़ा सा आप किसी सवाल में उलझ सकते हैं और आपको जो गोले हैं वो भी फिलअप करने होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमको 1 घंटे 45 मिनट मिलेगा अपने 100 सवाल करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमको टाइम बांटना है। जब प्री की तैयारी की हम जब शुरुआत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो हिस्ट्री है और जो ज्योग्राफी है और जो पॉलिटी है, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे हैं कि आप इसमें अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो इस पे आपका कवर अप ज़्यादा हो जाएगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो गई है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पेट सवाल होते हैं, कहाँ कौन सी घास पाई जाती है, कौन से समुद्र विज्ञान में कौन सी लहरें चलती हैं। इंडियन में भी कुछ पेट सवाल रहते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, क्या कहाँ पर पाया जाता है, क्या रेंज है वहाँ, कौन से जीवाश्म पाए जाते हैं। ये कुछ पैट सवाल हैं जो आते ही आते हैं। हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन लिए रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल है और एंशियंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न से सवाल पूछे जाते हैं, आजकल सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होने लगे हैं, लेकिन वो कवर किए जा सकते हैं। तो मतलब हिस्ट्री में भी हमको मार्जिन बना के चलना होगा, ज्योग्राफी में भी हमको मार्जिन बना के चलना होगा। पॉलिटिक्स सवाल सीधे सीधे होते हैं ज़्यादातर, और अगर कोई नए मुद्दे चल रहे होते हैं वो करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर लेंगे, पॉलिटी में भी शामिल होते हैं वो। इसी प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन रहता है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स रहते हैं वही शामिल होते हैं, और जो पेट सवाल रहते हैं जिसने भारत की दशा और दिशा को निर्धारित किया, किस पंचवर्षीय योजना में क्या महान कार्य किए गए, क्या बड़े निर्णय लिए गए, वो जो पेट सवाल रहते हैं वो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। वो भी कुछ उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी आपसे कवर हो जाएगा। अब जो मैं सबसे मुख्य आपसे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ साइंस और इन्वायरमेंट। आप यकीन मानिए ये इतना कन्वेंशनल सब्जेक्ट है कि इस पे आपसे गलती करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, और इस पर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे ना तो इसमें आप 90% तक अपने सवालों को सही कर सकते हैं। और इसमें साइंस में भी कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं कि ब्लड रिलेटेड वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स में कुछ पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में कुछ अलग टाइप के सवाल आते हैं।
तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं साइंस में। और यही बात इन्वायरमेंट में है, कौन सा दिन कब बनाया जाता है, और फला जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर है, या उत्तर प्रदेश में अभी कौन से रामसर साइट्स ऐड हुए हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट और साइंस सवाल, इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल नज़र बना के रखनी है। आप अगर पिछले 10-12 साल के सवाल हल कर लेंगे तो बहुत हद तक आपके ये सवाल क्लियर हो जाएंगे साइंस और इन्वायरमेंट के। अब बच्चे करते क्या हैं, जनरली साइंस पढ़ते रहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, इन्वायरमेंट ही पढ़ते रहते हैं। मेहनत वो बहुत करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम कितना सटीक पढ़ें और कितना मैक्सिमम हम अपने सिलेबस के इर्द गिर्द पढ़ें, वही हमारे अंत में हमारे काम आएगा। और इसी क्रम में हमें इस तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। इसी क्रम में हम आगे जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने कट ऑफ मार्क को पार कर पाएंगे और मेंस के लिए अपना स्ट्रेटजी बना पाएंगे। क्योंकि असली जो चुनौती है वो मेंस ही है। यदि आपको क्वालिफाइड करना, उसके बाद मेंस की जो चुनौती आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको केवल पेपर लिखना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वहाँ एक अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है टाइम का, और यहाँ टाइम का अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। यहाँ आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, और कोई सवाल नहीं आते हैं उनको भी हल करना पड़ेगा। और जो सवाल थोड़ा बहुत आते हैं और कौन से सवाल नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं उनमें से कौन से सवाल आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिसको आपने छोड़ दिया, 50% रूल बोलते हैं। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ें जो पेपर में हम येन केन प्रकारण लगाकर अपने सवालों को हल करते हैं। बस यही तरीका है पूरा प्री को निकालने का, और जब और प्रैक्टिस करेंगे तो यही तरीका है मेंस को क्वालिफाइड करने का आगे। तो ये तो मैंने आज आपको ये बताया कि आपको समय कहाँ देना है, कैसे उस पर काम करना है। अब जब हम थोड़ा सा अगली चर्चा में मिलेंगे तो इसके आगे बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी को और आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी से चालू करूँगा, मेरे पर्सनल नोट्स हैं सब, और उन्हीं से मैं पढ़ाऊँगा। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना अधिकतम मैं आप लोगों को दे सकूँ मेरे लिए अच्छा है, हिंदी माध्यम के लिए जितना मैं कर सकूँ। और साथ में एक हमारे टीम मेंबर भी रहेंगे जो आपको साइंस, इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह चीज़ें बताते रहेंगे। क्योंकि हर वक्त मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँ, ये हो सकता है, लेकिन आपके डाउट वगैरह ये सब क्लियर करता रहूँगा। आपको किसी प्रकार के डाउट है तैयारी को लेकर वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई अन्य चीज़ों की समस्याएं आ रही हैं कि सर हमसे मेंस में ये समझ नहीं पा रहे हैं, इस सवाल को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से सवाल टैकल करने चाहिए और कौन से सवाल टैकल नहीं करना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या नहीं करना ये ज़्यादा पता होना चाहिए, क्या हमको नहीं करना है। अगर ये हमको पता चल गया तो फिर दिक्कत आपकी बहुत कम हो जाएगी तैयारी में। क्योंकि हमें तो बस लगता है कि बस पढ़ना है, पूरी किताब पढ़नी है, जबकि पूरी किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किताब के वही पोर्शंस हमारे लिए रिलेवेंट होंगे जो हमारे पेपर के लिए काम आएंगे, और पेपर की ही तैयारी हमको करनी है। ठीक है, तो अब अगली चर्चा में मुलाकात होगी आपसे। छोटे छोटे सेशंस ही रखेंगे, आपके डाउट भी देखते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।